ये जब तक मैं आखिरी वीडियो अपना यूट्यूब में नहीं डालूंगा, मैं इस चीज़ को मेंटेन रखूंगा। हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब? रात के 1:15 हो रहा है। वीडियो ऐसी बनाने का कुछ प्लान नहीं था इसके बारे में, लेकिन एक बात हुई जिसके वजह से मैं सोचा कि आपको बताऊं, आपके संग में शेयर करूं मेरे कुछ पॉइंट्स। बात ऐसी है कि मैं टाइम टू टाइम आपको डिकैंट्स या कुछ परफ्यूम्स जो भी मैं परचेज़ करता हूँ, मैं आपको दिखाते रहता हूँ कि मैंने इस फलाना सेलर से इसको ख़रीदा या इस जगह से मैंने इसको लिया, इनकी सर्विस ऐसी है तो वैसी है, तारीफ़ें भी करता हूँ अगर ज़रूरत है तो। मैं अगर एज ए रिव्यूअर ये सब चीज़ों को कर रहा हूँ तो ये तो मेरा काम का एक पार्ट है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बातों को मान के, सुन के, आप जाके वहाँ से चीज़ों को परचेस करते हैं या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करते हैं या उस सेलर के पास से चीज़ों को परचेस करते हैं। इसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो आप मुझसे आके उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हो। अगर आपका एक्सपीरियंस सही नहीं रहता है तो भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे आके बोलते हैं कि भैया हमने भी यहाँ से लिया, हमें चीज़ें ठीक नहीं मिली या हमें ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। होता है, अब हम इंसान हैं, आपके टेस्ट और मेरे टेस्ट में डिफरेंस होगा। जो सेलर या जो कंपनी मुझे प्रोडक्ट भेज रही है जब मैं उसको परचेस कर रहा हूँ और जब आप कर रहे हो, आपके ट्रांजैक्शन में और मेरे ट्रांजैक्शन में डिफरेंसेस आ सकती है। हो सकता है कि मेरे पास अच्छी प्रोडक्ट आई और आपके पास अच्छी प्रोडक्ट ना आई। ये भी हो सकता है कि मुझे जो प्रोडक्ट मिला वो थोड़े पुराने बैच का था तो वो मैसेरेटेड है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी खुशबू दे रहा है। आपके पास जो पहुंचा वो नया बॉटल है, नया लॉट है, वो शायद परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये हो सकता है कि मेरी वेदर और आपकी वेदर कंडीशंस में डिफरेंस है। मेरे यहाँ पे थोड़ी सी ठंड हो गई है जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी तरीके से वो खुशबू आ रही है, आपके यहाँ पे अभी भी शायद नहीं हुई है तो आपको वो उतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही है। डिफर करता है, वेदर टू वेदर, पैटर्न टू पैटर्न डिफर करता है। वैसे कोलकाता में जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे तो कोई भी परफ्यूम साल भर उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करता क्योंकि मैं एक बहुत हाई ह्यूमिड एरिया में हूँ, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी की वजह से परफ्यूम्स उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं। तो चलिए, कुछ भी डिफरेंसेस हो गए। तो बात ऐसा है कि आज एक बंदे ने मुझे कमेंट किया, कमेंट करके बोला कि मैंने एक वीडियो डाला था डिकैंट का कुछ दिन पहले, तो मैंने वहाँ पे सेलर की भी तारीफ की थी कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट हमें भेजा, पैकेजिंग अच्छी है, सर्विस अच्छी है। मैंने उस सेलर के पहले भी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियोस वगैरह दिखाई है, तो मुझे वहाँ से सर्विस अच्छी मिली, मैंने आप लोगों को बताया। उस वीडियो के नीचे बहुत से लोगों ने लिखा कि हाँ भैया सर्विसेज अच्छी है, हमें ये प्रोडक्ट जेन्युइन मिले। एक भाई मुझे आज लिख रहा है वो सही प्रोडक्ट नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो फेक प्रोडक्ट भेज रहे हैं और मेरे जैसे इंसान की बात सुन के उन्होंने परफ्यूम को खरीदा, उनके पैसे खराब हो गए, फिर वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ उनके संग मिलके। अभी इंटरनेट जब से इजी एक्सेस हुआ है, लोग तो अपने कंप्यूटर में या अपने फ़ोन से कुछ भी लिख देते हैं। उनके पास कोई लगाम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं ऐसी वर्ड में यूज़ कर दूं कि मेरे पास तो लाइसेंस है ही है तो मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। तो वो बदतमीजी से बात कर रहे थे, तो उसके बारे में बात नहीं करता हूँ, बदतमीज़ों को अवॉइड करते हैं। दूसरा और एक भाई जो मेरे हैं, उन्होंने बड़े पोलाइटली मुझे लिखा कि भैया अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपको कॉल आउट करना चाहिए, अगर सही प्रोडक्ट अगर नहीं भेज रहे। तो मैंने उनको बोला कि भाई जब मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे अभी तक कोई ऐसी गलत प्रोडक्ट नहीं मिली, तो मैं क्यों बोलूँ किसी के बारे में। मुझे जिस दिन गलत प्रोडक्ट मिलेगा, मैं पहला इंसान होगा जो वीडियो बना के बोलूँगा कि भाई यहाँ पे तो ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट सही नहीं मिल रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ और भी ब्रांड्स के, जिनका मैंने रिव्यू नहीं किया है, अभी तक तो नहीं किया है। इनिशियल इंप्रेशन बना के किसी को भी खराब बोल देने से पहले मेरा फर्ज बनता है उसको मैं अप्रोप्रिएट टाइम देके, प्रॉपर टाइम देके मैं उसको चेक करूं। मुझे पता है कि परफ्यूम्स थोड़े दिन के बाद चेंज हो जाते हैं, तो कोई भी नया प्रोडक्ट अगर आता है, मैं अपनी इनिशियल इंप्रेशंस आपको बताने के लिए पहले मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। इसकी वजह से मुझे व्यूज़ में भी हैम्पर होते हैं क्योंकि एक नया प्रोडक्ट जो ट्रेंड में है, मैं अगर उसके बारे में जल्द से जल्द अगर बताऊं तो आप मुझे व्यूज़ दोगे, लेकिन मैं ऐसे वीडियो बनाना पसंद नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एक नया प्रोडक्ट आया है, मैं उसको थोड़े से टेस्ट कर लूँ, 2-4 दिन मैं पहन लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ।
क्योंकि आप लोगों में से अगर एक भी अगर इंसान अगर मेरी बात सुन के अपना 5 रुपया भी अगर दे रहा है कोई चीज़ में, तो एटलीस्ट वहाँ पे उसके संग कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अगर मेरी बात सुन के अगर आप जा रहे हो तो एटलीस्ट मुझे जो एक्सपीरियंस मिला वो तो आपको मिलना चाहिए। तो दूसरे भाई ने जो मुझे बोला कि भैया ऐसा अगर हो रहा है तो आपको कॉल आउट करना चाहिए, तो मैंने उनको बोला कि जब तक मेरे संग ऐसा नहीं हुआ है मैं कैसे कॉल आउट कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पिछले कुछ दिन से मैंने वीडियो बनाया एलिक्स ब्लूम के बारे में, मैंने वीडियो बनाया विफ कल्चर के बारे में, मैंने वीडियो बनाया नॉज फ्रेगनेंसेस के बारे में। मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे जो जो प्रोडक्ट्स अच्छे लगे मैंने उसको वैसा ही अच्छा बोला। नॉज फ्रेगनेंसेस से मुझे 5-7 परफ्यूम्स मुझे मिले थे। उसमें से जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा मैंने आपको वैसा बताया। जिसमें से मुझे प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस कम मिली वो भी मैंने आपको वैसा बताया। एलिक्स ब्लूम, उनकी सर्विसेज बहुत बढ़िया है, मैंने आपको बताया। वीडियो में मैंने ये भी बताया कि आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया उनके प्राइसेस थोड़े से हाई थे इनिशियली, तो मैंने उनको बताया एलिक्स ब्लूम वालों को। उन्होंने संग संग अपने उन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को उन्होंने काउंटर किया। वो इन्फॉर्मेशन भी मैंने आप लोगों को दी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो बनाने में कंपनीज और सेलर्स हमें शायद पैसों में तोल दे रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हो। सबसे पहले तो भाई मेरी जो चैनल है, मैं पिछले 7-8 महीने से मैं फुल फ्लेज वीडियोस बना रहा हूँ परफ्यूम्स के ऊपर। तो अभी तो कोई कंपनी होगी नहीं कि जो मुझे परफ्यूम्स रिव्यू करने के अगेंस्ट में बहुत लाखों रुपए मुझे पे करे। शायद एक दिन हो भी, मैं एक दिन वो जगह पहुंचूं भी। लेकिन अभी फिलहाल तो वैसा कुछ है नहीं। मैंने विफ कल्चर की मैंने वीडियो बनाई, मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने पिछला जो वीडियो बना के दिया था डीकैन का विफ कल्चर का, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो 5 नवंबर में हमारी बात हुई। 5 नवंबर मतलब 10 दिन पहले। हेलो भाई, उन्होंने लिखा मुझे, जस्ट वांटेड टू से थैंक यू, यू हैव बीन वाचिंग फॉर अस एंड वी जस्ट लव इट, वी अप्रिशिएट दैट यू ऑलवेज गिव जेन्युइन रिव्यूज, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। अगर ये मुझे पैसे दे रहे होते तो ये मुझसे ऐसे बात करते क्या? नहीं करते। आप देख लो कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके आगे से मैंने उनको रिप्लाई किया कि माई प्लेजर, यू हैव बीन डूइंग गुड, सो ऑलवेज प्लेजर टू टॉक अबाउट यू, प्लेजर टू टॉक अबाउट यू। हमारी बात हो गई खत्म। मैं आपको दिखाता हूँ और एक एक चैट। मैंने बताया नहीं आपको, मेरे पास कुछ सैंपल्स आए हुए हैं विव जेरोमा के। आज ऑलमोस्ट एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया है मेरे पास ये सैंपल्स पड़े हुए हैं। मैं इनको चेक कर रहा था तो उन्होंने मुझे सैंपल्स भेजे टेस्ट करने के लिए, मेरा ओपिनियन जानने के लिए कि मुझे कैसे लगी, क्योंकि मैं एक रिव्यूअर हूँ। उन्होंने मेरे काम को सराहा, तो उन्होंने बोला कि आप अगर हमारे परफ्यूम्स के बारे में अगर आप हमें फीडबैक अगर देते हो तो हमें अच्छा लगेगा कि आपको कैसे लगे। अब देखिए, ये मेरी उनसे बातचीत हो रही है विव जेरोमा के ओनर से। मेरी जो बात हुई आप देखिए, येस्टरडे, कल की मैसेज है। कंपनी बंगाली है, आई होप जो ओनर है, तो मेरी उनसे बंगाली में बातचीत हो रही है। कंपनी डिटेल्सটা দাও, ওয়েবসাইট পেলাম না, মেবি হোয়াটসঅ্যাপেই অর্ডার নিচ্ছ তুমি, ইনস্টাতেও পেলাম তোমাকে আমি। সো ফুল ডিটেলসটা একটু শেয়ার করে দাও অ্যাবাউট কোম্পানি, সো দ্যাট ইট উইল বি হেল্পফুল ফর মি टू टॉक अबाउट देम। ठीक है, गुड मॉर्निंग। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने मुझे उनका वेबसाइट डिटेल्स मुझे भेजा। এখন अच्छा, जो बंगाली में मैं लिखा था मैं मतलब आपको बता देता हूँ। मैंने लिखा कंपनी डिटेल्स मुझे दीजिए, वेबसाइट आपका मुझे ढूंढ के नहीं मिला है, शायद आप व्हाट्सएप में ही ऑर्डर ले रहे हो, तो अगर आप मुझे डिटेल्स शेयर करते हो तो मुझे आपके बारे में बातें करने के लिए भी ईजी होगा अगर मैं अपकमिंग टाइम में चाहूँ तो। उन्होंने लिखा এখন व्हाट्सएप থেকেই করছি, मतलब वो अभी व्हाट्सएप से ही ऑर्डर ले रहे हैं। लास्ट मेरे जो मैसेज है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। যখন ইউজ করব আমি আমার ফিডব্যাকটা জানাবো ভালো করে, बट इनिशियल इम्प्रेशंस फ्रॉम द लास्ट 1 डे इज वेरी गुड। मैंने बोला उनको जैसे मैं यूज़ करूंगा मैं आपको मेरा फीडबैक दूंगा। लास्ट एक दिन से जो मैंने जस्ट इनिशियल चेक किया, इंप्रेशन इज गुड, दिस परफ्यूम इज फैंटास्टिक। कौन सी है वो तो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा आपको। बाकी भालो করে यूज करी देन बोलबो। बाकी मैं अच्छे से मैं यूज कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा। कंपनीज हमें टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट्स भेजती है, उनको ऐसा लगता है कि हम शायद जजमेंट कर पाएंगे, हम शायद उनको बता पाएंगे कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है या इस प्रोडक्ट में थोड़ी सी कुछ खामियां हैं, तो वो हमसे फीडबैक मांगते हैं। तो अब जैसे और एक बात मैं आपको बताता हूँ। ये एक परफ्यूम है
हिस्टोरिक सहारा। मैंने इस डीएनए के बारे में बहुत बात की, मुझे बहुत पसंद है ये डीएनए। मेरे एक सब्सक्राइबर भैया हैं जो मेरे वीडियोस को देखकर बहुत सारे ऑर्डर्स उन्होंने किए हैं, उनको बहुत अच्छा लगा। वो मेरे संग इंस्टाग्राम में कनेक्टेड है, व्हाट्सएप में भी मेरे संग कनेक्टेड है, मेरी उनसे भी बातें होते रहती है। मेरे चैनल के थ्रू ही वो मुझसे मिले, तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि मैं अच्छे अच्छे परफ्यूम्स बताता हूँ, जेन्युइन फीडबैक्स देता हूँ। तो उन्होंने इसको भी परचेस किया। उनको ये परफ्यूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और जबकि मेरा ये परफ्यूम बहुत पसंदीदा है। तो मैंने उनको बोला एक काम कीजिए आप, मेरे पास तो ये परफ्यूम का फुल बॉटल है नहीं, आप मुझे भेज दीजिए, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपसे परचेस कर लेता हूँ। मैंने उनसे ले लिया। उनको पसंद क्यों नहीं आया? क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी है, बहुत स्ट्रॉन्ग ये लग रहा था उनको। तो मैंने जब चेक किया था मुझे नॉर्मल लगा। हमारी ओल फैक्ट्री डिफरेंट है, हम अलग इंसान हैं। मुझे जो पसंद है ज़रूरी नहीं कि वो आपको भी पसंद आएगी। मैं बंगाली हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा नॉनवेज से दूर रहता हूँ। मेरी फेवरेट फूड है पनीर, मुझे बहुत पसंद है। अब आप में से वहाँ पे बैठे शायद 70-80% लोग होंगे जिसको पनीर नहीं पसंद। उनके घर में पनीर बनता होगा तो शायद बोलेंगे कि कौन खाते पनीर, हम खाते क्या पनीर? तो मेरे और आपके बीच में डिफरेंसेस है। मैं सिर्फ आपको अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, नोट्स बता सकता हूँ, कैसे लगे ये बता सकता हूँ। आप अगर मेरे संग मेरे व्यूज से कनेक्ट अगर होते हो तो जाके शायद जो मुझे परफ्यूम्स पसंद आई है वो परफ्यूम्स आपको पसंद आएगी। मैं कोशिश करता हूँ ये बताने के लिए कि ये परफ्यूम्स के पास आप मत जाइए। अगर मुझे ऐसा लगता है कि परफ्यूम्स उतना वर्थ इट नहीं है तो आपका पैसे वेस्ट होगा। आप मेरे बहुत सारे पुराने वीडियोस देखिए, मैं हर परफ्यूम्स को अच्छा नहीं बोलता। जो मुझे नहीं पसंद आती है मैं उसको नहीं बोलता हूँ, जो परफ्यूम्स मुझे पसंद आती है मैं उसके बारे में आपको बात करता हूँ। अब मैं आपको और एक बात बताता हूँ। मेरे जो परफ्यूम्स के बारे में बात करने का प्रोसेस है, ये देखिए, ये श्री भैरव के बारे में मैंने नोट्स बनाया है 3-4 दिन तक टेस्ट करके। सबसे पहले मेंशन नोट्स जो कंपनी बोलती है ये है। इसके बाद है यहाँ पे फेल्ट नोट्स जो मुझे फील हुए, ट्रांजिशंस, एनिमलिक, बीच बीच में मैंने यहाँ पे लाइंस मैंने जोड़े हुए हैं। आप देखिए, एक जो वीडियो मैं बना के आपको देता हूँ इसके पीछे बहुत एफर्ट लगता है। प्रोजेक्शन क्या है, माइक लाइक परसेंटेज क्या है, ये पूरी जो डायरी है ये पिछले 4 महीने के देखिए। परफ्यूम वुडी, एरोमेटिक, स्पाइसी, यही सब भरा हुआ है यहाँ पे। हर एक परफ्यूम। अगर मैं प्रॉपर वो कलेक्टिव वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें मैं रैंकिंग देता हूँ, रैंक नंबर 10 अल्बेत रिजर्व प्रिवे, रैंक नंबर 9 हवर्स ब्लैक, कोई एक वीडियो का बना रहा हूँ उसके बारे में भी लिखा हुआ है। वीडियो बनाने के पहले भी मैं और एक बार उन सबको टेस्ट कर लेता हूँ, रिकॉल कर लेता हूँ, जिससे मैं आपको अच्छी तरीके से उस वीडियो में उस परफ्यूम के बारे में मैं आपको बता पाऊँ। मैं आपको ये वीडियो क्यों बता रहा हूँ? ये बताने के लिए नहीं कि मैं कितना जेन्युइन आदमी हूँ या मेरे पास जो कंपनीज आ रहे हैं मेरा उनके संग कोई लेना देना नहीं है। ये बताने के लिए कि भाई अगर आप डायरेक्ट एक कंक्लूजन में आ जा रहे हो अपने रिव्यूअर के ऊपर, तो उसके पहले आप थोड़ा सा ये भी सोच ले कि वो रिव्यूअर कैसा काम कर रहा है। अगर मुझे कोई कंपनी पैसे दे रही है उसके उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, तो आपको खुश होना चाहिए कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं और अच्छी तरीके से और एंथुसियाज्म लेके इस काम को करूंगा। नहीं तो आप मुझे बताओ, आज मैंने लगभग 2-2.5 लाख रुपए फूंक दिए परफ्यूम्स के पीछे जो मेरे कैबिनेट में रखे हुए हैं। ये कैमरा मैंने लिया क्योंकि आप लोगों ने बोला कि भैया पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही जब मैं फ़ोन से बनाता था। पीछे एक लाइट है उसके पीछे खर्चा है, अभी यहाँ पे माइक लगा के बैठा हुआ हूँ उसके पीछे खर्चा है, और हर एक परफ्यूम्स जो मैं खरीद के आपको रिव्यू करके दे रहा हूँ उसके पीछे भी खर्चा है। अगर मैं यहाँ से मोनेटाइज अपने आप को करता हूँ, मुझे पैसे मिलने शुरू होते हैं, मुझे कंपनीज, मुझे सेलर्स प्रोडक्ट्स भेजना शुरू करती है, तो ये तो अच्छी बात हो गई ना, ये गलत बात कैसे हो गई? नहीं, आपको पैसे मिल गए। ये मैं देखता हूँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ सिर्फ नहीं है। मैं तो जस्ट मैंने इस गेम को शुरू किया है। जो भी जितने भी अच्छे अच्छे रिव्यूअर्स देखता हूँ मैं सबको देखता हूँ। वो चेतन जी हैं, उनको आप मैसेज उनको आप कमेंट करते रहते हो कि भैया पेड है, सेंड सागा है, पेड है। मुझे नहीं पता अंदर की बात क्या है, लेकिन अगर पेड अगर है तो अच्छी बात है ना यार। अगर वो अच्छी तरीके से रिव्यू कर रहे हैं, वो एक जेन्युइन रिव्यूअर है, और अगर उनको पैसे मिल रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए, तो अच्छी बात है। वो पर्टिकुलर एक आदमी उस वीडियो में और आने वाले टाइम पे और अच्छी तरीके से इंथुसियाज्म के संग वीडियो बनाएगा। नहीं तो मैं कब तक परफ्यूम्स खरीदता रहूंगा और रोज वीडियो लेके आपके पास आते रहूंगा। कि खाली टाइम तो मेरे पास बहुत ज्यादा है कि मैं रोज बैठ किसी परफ्यूम्स के बारे में बात करना पसंद करता हूं, लेकिन इस ईगरनेस के साथ, इस ड्यूटी के साथ कि मुझे आपके पास बेहतर से बेहतरीन चीजें पहुंचानी है, ये चीज मैं कब तक करूंगा?
ये चीज़ अगर वेस्टर्न परफ्यूमर्स अगर करते हैं, उनको कंपनीज परफ्यूम्स भेजती है, बहुत पैसे उनको भेजती है, और वो हर 1-2 दिन के बाद पैंटी ड्रॉपर की परफ्यूम्स बनाते रहते हैं, तब तो हम बड़े चाव से देखते हैं यार हमारे इंडियन क्रिएटर्स को अगर पैसे मिले तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। मुझे तो ये समझ नहीं आता। तो मेरे भाई, ये वीडियो ना उस चीज़ के लिए मैंने बनाई कि आप मुझे मत बोलो, आप मुझे बोल सकते हो, लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि आप थोड़ा सी इस बात को समझें कि ये जो हमारे इंडियन हाउसेज जो हमें परफ्यूम्स भेजते हैं, जो सेलर्स की हम बातें करते हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं करके हम बातें करते हैं। अगर ये फ्रॉड करेंगे, अगर ये चीटिंग करेंगे आपके साथ, तो मैं क्या, कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि कस्टमर, कंज्यूमर इज द गॉड इन द बिजनेस। दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जहां पे अगर आप दिन दिन, महीने दर महीने अगर आप गलत काम किए जा रहे हो तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, वो कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी। मैं अरूप बात कर रहा है, ऑफबीट अरोमा से बातें हो रही है, तो लोग भागे चले जा रहे हैं प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। वो कितने दिन तक चलेगा? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन? आप अपने कितने पैसे एक कंपनी के ऊपर आप खर्च करोगे? भले ही वो परफ्यूम मेकिंग कंपनी होगा या कोई सेलर अगर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको बिजनेस में रहना है तो आपको अच्छा काम करते रहना ज़रूरी है। मैं खुद बिजनेस करता हूँ। ये इतना इजी चीज़ नहीं है कि मैं लोगों को टोपी बनाता रहूँ, लोगों को पैसे दे दिया कि आप आगे बात कीजिए, अच्छा बात कीजिए, हम लेकिन गलत काम करते रहेंगे। पॉसिबल नहीं है यार। आप बिजनेस में 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने आप काम कर सकते हो, वैसे इसके ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। आपको अगर बिजनेस में खड़े रहना है तो यू नीड टू बी जेन्युइन, यू हैव टू बी जेन्युइन। आप फ्रॉड करके, आप लोगों के पैसे खराब करके, अभी दुनिया बदल गया है। अभी लोग पीछे नहीं भागते हैं, वैसे लोग बम्बू दे देंगे आपको, 12 बजा देंगे, आपकी कंपनी घुस जाएगी फिर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, ठीक है? हमारी बातों को सुनकर, ये हमारी नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी बातों को सुनकर इमोशनली डिसीजन ना ले। मैं कोशिश करूँगा, आज तक करते आया हूँ, आगे भी करूँगा कि मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दूं। मैं आपको ऐसी कोई चीज़ खरीदने के लिए ना बोलूं जो मैं खुद यूज़ नहीं करता या जो मुझे खुद पसंद नहीं है। मुझे जो परफ्यूम्स अच्छे लगेंगे, हवस ब्लैक अगर अच्छा लगा है तो मैं उसके बारे में बातें करूँगा, रिपीटेडली करूँगा। बहुत से लोगों को लताफ़ा असद नहीं पसंद, मुझे पसंद है, मैं उसके बारे में बातें करता हूँ। रेयर रिफ मुझे पहले पसंद नहीं था। मुझे आज भी वो ऑरेंज का जो टोन है वो मुझे एकदम बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं लगता है। अच्छी परफ्यूम है, क्या परफॉर्मेंस है, बहुत ज़बरदस्त है। तो इसलिए उसके बारे में बात करना बनता है। मास प्लीजिंग परफ्यूम से लोगों को पसंद आता है। ग्रेप फ्रूट का नोट मुझे उतना नहीं पसंद, लेकिन फिर भी बहुत दिन हो गया रिव्यू करते हुए, परफ्यूम्स को चेक करते हुए। तो अभी मैं ये तो बता सकता हूँ कि कौन सी परफ्यूम्स आपको आगे पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। एक व्यू अगर मैं परफ्यूम का लेता हूँ कि जो परफ्यूम मुझे नहीं पसंद, मैं अपने वाइफ से चेक कराता हूँ, मैं अपने मम्मी को स्मेल करवाता हूँ, मैं अपने बेटे को भी स्मेल कराता हूँ कि भालो लग जे, अच्छा लग रहा है, ये आगे लोगों को अच्छा लगेगा। मैं अगर, मुझे ये अच्छा लगा, मैं अगर इसके बारे में अगर बोलूँ तो सामने से लोग मुझे गालियाँ तो नहीं देंगे। ये परफ्यूम्स मुझे एकदम पसंद नहीं आया, आपका क्या व्यू है? इन द मीन टाइम मैं आपको एक बात बोलता हूँ, एक परफ्यूम था जो मुझे पसंद नहीं आया था, लेकिन मैंने उसको राइट ऑन, मैंने रिजेक्ट नहीं किया। मैं 2-4 दिन तक रखता हूँ। मैंने अपने वाइफ को स्मेल करा, मेरे वाइफ ने कहा कि अच्छा परफ्यूम है। यस, आई रिमेंबर, क्रिम्सन की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके साथ जो था वलाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। मुझे पसंद नहीं है दोनों परफ्यूम्स, फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन मैंने जब अपने वाइफ को स्ट्राइप में 15-20 मिनट के बाद जैसे वो थोड़ा सा सेटल हो गया था, मैंने चेक करा तो मेरी वाइफ ने बोला उतना ख़राब नहीं है परफ्यूम्स जितना आप बोल रहे हो, परफ्यूम्स बेयरेबल है, परफ्यूम्स अच्छे हैं। आप परफ्यूम्स को निकल के लगा के अगर निकलोगे तो लोग गालियाँ नहीं देंगे आपको। तो मैं वैसे चेक करते रहता हूँ चीज़ों को। खामरा मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मेरी वाइफ को बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरे घर में खामरा लगाना मना है, मैं खामरा लगाऊंगा तो मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसी हालत है। मेरी वाइफ को नहीं पसंद, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मैंने खामरा लगाया, मुझे खामरा लगा के कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं। अब आप बताओ कि एक ही घर में दो ऐसे इंसान रह रहे हैं जिनका टेस्ट एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है। तो आप लोग में से कितने सारे लोग मुझे देख रहे हो, कितने सारे लोग और भी रिव्यूअर्स को देख रहे हो, तो आप में से कितने लोगों का टेस्ट कितना वेरिएड होगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। मेरे ऊपर अपना ट्रस्ट रखें, मैं कोशिश करूँगा कि जो भी जेन्युइन सेलर्स मुझे मिले, जेन्युइन प्रोडक्ट्स मुझे मिले, अच्छे प्रोडक्ट्स मुझे मिले, मैं आप तक लेके आऊँ। वैल्यू फॉर मनी भी होना चाहिए। जैसे बार्बर शॉप फ्रेगनेंसेस मुझे बहुत पसंद है, मुझे बड़ा मज़ा आता है उसके बारे में बात करने में। EM5 का बार्बर शॉप
मैं उसके बारे में इतना बात करता हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है परफ्यूम, लेकिन मुझे पता है कि मैं शायद ओवरवेल्म होकर भी बहुत ज़्यादा बात करता हूँ उसके बारे में। मुझे पसंद है, मुझे अच्छी लगती है तो मैं बात करता हूँ। आपको अगर अच्छी नहीं लगती, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं दादा आप बोल रहे हो अच्छा है, परफ्यूम अच्छा तो है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है जितना आप बोल रहे हो। परफ्यूम इज़ गुड, और ये कोई ट्रेडिशनल बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस नहीं है। मैंने बोला हाँ मुझे पता है, मैं उसके जो बारे में है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई पर्टिकुलर इंडियन सैलून में से आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। बचपन में जहाँ पे वो जैस्मिन ऑयल यूज़ करते थे वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, मैं रिलेट कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं बताता हूँ उसके बारे में। रसासी हवस ओजी बहुत अच्छी परफ्यूम है। मेरे एकदम टॉप प्रायोरिटी में रसासी हवस ओजी नहीं है। मुझे उतना ज़्यादा भी नहीं पसंद। अच्छी परफ्यूम है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ठीक है। उसकी जगह अगर बात करो तो मुझे बहुत पसंदीदा परफ्यूम सिडनीम, उसके बारे में मैं सारे दिन भर रात भर बैठ के बात कर सकता हूँ। मुझे इतना ज़्यादा वो परफ्यूम पसंद है। वो इनिशियल का जो वो बिटर टेस्ट है जो आप लोगों को नहीं पसंद, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है वो चीज़। तो डिफरेंस होते ही हैं यार, तो हमारे बारे में भी थोड़ा समझिए और अपना सपोर्ट बना के रखो। कुछ अगर बात अगर होती है ना तो हमारे संग आप बात करें। मैं अपने हर एक कमेंट जो भी करते हैं मुझे, मैं उनको आंसर देता हूँ। भले ही आप इंस्टाग्राम में मेरे संग जुड़े हो, बहुत सारे लोग तो मेरे संग मेरी दोस्ती हो गई, उनके संग मेरे संग व्हाट्सएप में भी जुड़े हुए, मैं मिला भी हूँ लोगों से, आपको भी मैं बताता रहता हूँ इसके बारे में। तो मेरे संग जुड़िए, हम बात करेंगे। आप मुझे मेल करें, मुझे आप इंस्टाग्राम में मुझे आप मैसेज करें, आप मुझे यूट्यूब में मुझे आप कमेंट करें। कुछ कमेंट्स हो सकता है छूट जाते हैं जब एक संग बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं तो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वन बाई वन मैं सारे के सारे कमेंट्स का मैं आंसर दूँ। जेन्युइनिटी एकदम मेंटेन रखूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और पैसे तो मैं कमाऊंगा, अगर मैं बड़ा बनूंगा तो लोग सामने से आएंगे प्रोडक्ट्स लेकर, पैसे लेकर, लेकिन मैं ये चीज़ ख्याल रखूंगा कि मैं पैसे लेकर हो, प्रोडक्ट लेकर हो, कुछ भी करके हो, मैं गलत चीज़ आप तक ना पहुंचाऊं। ये जब तक मैं आखिरी वीडियो अपना यूट्यूब में नहीं डालूंगा मैं इस चीज़ को मेंटेन रखूंगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड माई वर्ड्स। मैं जो फील कर रहा हूँ, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार अपने फेवरेट रिव्यूअर्स को। इंडिया में फ्रेगनेंस कम्युनिटी में मैंने तो अभी तक किसी को भी नहीं देखा है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज फॉलोअर्स उनके हुए हैं। तो थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट बहुत मोटिवेशन देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर कुछ अगर गड़बड़ भी अगर लगता है तो भी कोई बात नहीं, हम उसको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अगर हर्ट करने लायक अगर कुछ अगर लिखते हो तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप तक इन बातों को मैं शेयर करूँ, क्योंकि हमारी रिलेशन वैसे ही है। मैं बातें बहुत ज़्यादा करता हूँ ये सब बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको अच्छी लगेगी मेरी ये सब बातें, आप मेरे संग रिलेट कर पाओगे। आपने बहुत प्यार दिया है इतनी छोटी सी जर्नी में, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, दादा दादा करके आप बोलते हो। और मुझे पता है कि आने वाले जर्नी में भी आप अपना साथ बना के रखोगे, और भी बहुत सारा प्यार हमें मिलने वाला है। कुछ बढ़िया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। और ख्याल रखिए अपना, आज का दिन अच्छे से बिताएं। टेक केयर गाइस।